टुकुर टुकुर देखने लगे। तो श्याम सुंदर को जगत का पालनहार जिस परमात्मा का चिंतन बड़े बड़े संत ऋषि मुनि करते हैं, आज वही परमात्मा एक साधारण बालक बनकर रोहिणी और यशोदा की गोद में लेटे हैं। गर्गाचार्य जी भ्रमित हो गए और ध्यान मग्न हो गए। समाधि लग गई, लंबी समाधि, गहरी समाधि लग गई। तब नामकरण किया, गर्गा पुरोहितो राजन, यदो नाम सुमहातपः, ब्रजम जगाम नंदस्य, वसुदेव प्रचोदितः। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः, आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा ये जो आपकी गोद में बैठा है, लेटा है, ये कोई साधारण नहीं, शेषावतार पिछले जन्म में रह चुके श्री लक्ष्मण जी इस जन्म में बलराम बनकर प्रकट भये हैं। इनका नाम बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा ये आपका बेटा। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः, इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम हर युग में अलग अलग वर्ण, अलग अलग नाम से जाने पहचाने जाते हैं। इस युग में कृष्ण वर्ण होगा और नाम इनका कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय। भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है। अब भगवान जब बड़े हुए तो भगवान की दिव्य सुंदर सी बाल लीलाओं का रसपान आनंद लिया गया यशोदा के द्वारा। श्री सुखदेव भगवान इस प्रसंग को बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करा रहे हैं। राजन सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रौंस संजात हासा, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेययोगैः। मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति, द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचित समय। क्या कहा श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान जब बड़े हुए तो घर घर मक्खन चुराने जाते हैं, दही चुराते हैं, दूध पी जाते हैं, मक्खन खा जाते हैं और गोपियों के घर जाकर उनकी सारी मटकियों को चकनाचूर कर देते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं क्यों की? तब सुखदेव भगवान बोले, राजन भगवान लीलाएं साधारण इसलिए करते हैं ताकि साधारण लीलाएं करके वो अपने भक्तों को आनंदित कर सके। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब भाषा तोतली भाषा बोलते हैं तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। घर का जब वो थोड़ा थोड़ा ऊधम करते हैं तो भगवान वो ऊधम देखकर माँ बाप बड़े गदगद होते हैं। ऐसे भक्तों के सुख आनंद के लिए भगवान ये छोटी छोटी बाल लीलाएं कर रहे हैं। कभी मक्खन चुरा रहे हैं तो कभी गोपियां शिकायत करने आ गई, मैया तेरे लाला ने आज मटकी तोड़ दी, तेरे लाला ने आज माखन चुरा लियो। सारी गोपियां शिकायत करने खड़ी हैं, माँ आज तेरे लाला ने ऐसी लीला की, आज तेरे लाला ने ऐसी लीला की। बछड़ों को खोल दिया, सारा दूध पी गए। गोपियों से माँ ने कहा कि जब दूध पी गए तो तुम गाय दोह क्यों नहीं लेती? बोले ऐसे समय में छोड़ता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता। अब क्या करें बताओ?
अब बताइए, ये साधारण लीलाएं जगत का पालनहार क्यों कर रहे हैं? केवल इसलिए कि भक्तों को सुख दे सकें, आनंदित कर सकें भक्तों को। हाँ, कहीं गोपियों के घर जाकर के उनके छींके से मटकी निकालकर पूरा दही, पूरा मक्खन खा लेते हैं और उन्हें यूं कहकर ठेंगा दिखा करके भाग जाते हैं। पूरी लीलाएं ब्रजवासियों के साथ चोरी करते हैं, और साथ में ब्रजवासी ही नहीं, बंदरों को बुला करके और उनके सामने, कई बार तो गोपियों के सामने उनको बंद करके उनके कमरे में और फिर चोरी करते हैं, ताकि वो खिड़की से केवल देख सकें, वो कुछ कर ना सकें। ऐसी लीलाएं भगवान गोपियों के साथ केवल आनंदित करने के लिए करते हैं। संत अपना मत देते हैं कि एक गोपी के घर भगवान चोरी करने नहीं जा रहे थे, तो वो गोपी रो रही थी, हे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो आप मेरे घर चोरी करने नहीं आए? क्या बिगाड़ दिया मैंने कि आप सबके घर जाते हैं, मेरे घर नहीं आते? हे प्रभु, मुझ पर भी कृपा करो और मेरे घर भी चोरी करने आओ। चोरी करने का अर्थ यह है कि भगवान उन्हें दर्शन इस प्रकार देते थे कि उनका हृदय शुद्ध हो जाता था, आनंदित हो जाता था। इस प्रकार की दिव्य बाल लीलाएं भगवान ने गोपियों के मध्य की। एक दिन एक बड़ी अद्भुत लीला भगवान ने की। लीला ऐसी थी कि मां यशोदा कृष्ण को लेकर यमुना स्नान करने गई। यमुना जैसे स्नान करने गई, लाला को बाहर बिठा दिया। ब्रह्मांड घाट में जब भगवान बैठे तो वहां पास में ही बहुत सारी मिट्टी थी। भगवान ने मिट्टी उठाई और खोद खोद कर उंगली से मिट्टी उठाई और खाना शुरू कर दिया। भगवान जब मिट्टी खाने लगे तो गोपियों ने शिकायत कर दी, मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरी लाला तैने माटी खाई? कन्हैया के मुख में मिट्टी तो थी ही। मैया बोली तैने माटी ना खाई ना। मैया बोली चल तू अपना मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोला, श्याम सुंदर के मुख में मिट्टी नजर तो नहीं आई, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, समुद्र, नदियां, पर्वत, शिवलोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक, बैकुंठ लोक, सारी सृष्टि नजर आ गई इतने से मुंह में। अब मैया घबराई, राम राम, ये मेरो छोरा बालक है कि भगवान है, कुछ समझ में ना बात आई। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब मां को ये दिव्य सा रूप दिखाते हैं, थोड़ी देर के लिए तो मां को समझ में नहीं आता कि ये मेरा बेटा है कि जगत का पालनहार भगवान है। अच्छा, भगवान को क्या जरूरत थी भोली भाली मैया को ये सुंदर बड़ा विशाल रूप दिखाने की? कारण था, ये विराट स्वरूप भगवान अपने मुख में मां यशोदा को नहीं, ये हमें और आपको दिखाना चाहते हैं। कई लोग भगवान पर संदेह करते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं मनुष्य बनकर आया हूं, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम और कृष्ण दोनों मनुष्य के अवतार में भगवान आए। कहीं लोग साधारण मनुष्यों की तरह हमें ना समझ लें, जैसे आप मनुष्य हैं वैसे हम मनुष्य हैं, पर भगवान हम जैसे दिखते हुए भी वो हमारे जैसे नहीं हैं। वो साधारण दिखते हुए भी असाधारण है। ये सबूत क्या है? बोले इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आ जाना, यही परमात्मा की, भगवान की भगवत्ता का यही प्रमाण है। श्री सुखदेव भगवान इस सुंदर से स्वरूप का जब दर्शन करते हैं, माँ यशोदा थोड़ी देर बाद सब भूल गई। उसने कुछ देखा था, कुछ भी याद नहीं रहा। सुखदेव जी ने कहा, प्रभु कि जब सब भुलाना ही था तो फिर दिखाया क्यों? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि दिखा इसलिए दिया क्योंकि संसार के लोग प्रश्न चिन्ह ना लगा सकें, इसलिए दिखा दिया। अब एक दिन भगवान
श्री कृष्ण ने घर पे ही माखन चोरी कर लिया, घर पे ही बड़े प्रेम से मक्खन चुराया और प्रेम से ग्रहण कर लिया। भगवान का माखन खाते देख माँ यशोदा को लगा कि चोरी करने की आदत ना पड़ जाए, कहीं ये घर घर चोरी ना करने लग जाए। इसे आज श्याम सुंदर ने क्या किया, माँ यशोदा से कहा, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो अपना। माँ ने कहा, बेटा मक्खन तेरे लिए निकाल रही हूँ, तू मक्खन खाना। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार भगवान कृष्ण को मां यशोदा ने प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाने लगी, तब तक चूल्हे में चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। तुरंत गई और चूल्हे का दूध उतारने लगी। उसी क्षण भगवान कृष्ण के मन में आया कि मां मुझसे ज्यादा प्रेम दूध से करती है। दूध उतारने चली गई, उठाई लाठी और सारी मटकियों को चट चट करके तोड़ दी। आज मैया को लगा डांटूंगी नहीं, फटकारूंगी नहीं तो बिगड़ जाएगा। लाठी लेकर दौड़ पड़ी, आज तो को पकड़ के रहूंगी। जो 3 पग भूमि में दुनिया नाप लेता है बामन बनकर, वो दौड़ लगाएगा तो उसे कौन पकड़ पाएगा। पर भगवान कृष्ण को पकड़ने माँ यशोदा ने दौड़ लगा दी। और जब हम उसे पाने के लिए दौड़ते हैं तो स्वयं भगवान कृपा करके कभी न कभी पकड़ में आ जाते हैं और वो हम पर कृपा निश्चित करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही करते हैं हम सभी भक्तों पर। उन्होंने ऐसे अनुग्रह किया। मां यशोदा जब दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए, मां यशोदा जब आगे बढ़ी उनके बाल खुल गए और पसीना से डूब गई मां यशोदा। पर जब दौड़ती रही तो कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया। देखिए, भगवान को प्राप्त करने की, पकड़ने की सामर्थ्यता हम में तो नहीं है, पर हम उसे पकड़ने के लिए यदि प्रयास करेंगे, यदि हम उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित वो पकड़ में जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान करुणा निधान है। जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान निश्चित पकड़ में आते हैं। माँ यशोदा ने पकड़ लिया और ऊखल से बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। आप भगवान को पकड़ लें, पर अहंकार यदि पकड़ने का है तो आप उन्हें बांध नहीं सकेंगे। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। इसका अर्थ यह है कि अहमता, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं यारो मोर तोरते माया, मैं यारो मोर तोरते माया, हे बस कीन्ही जीवन काया, हे बस कीन्ही जीवन काया। गोस्वामी जी कहते हैं मैं और मेरा यही माया है। माँ यशोदा की 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई केवल इसलिए क्योंकि अहंकार था, मैंने पकड़ लिया, ये अहंकार लेकर बैठ गई। कोई भी भगवान को पा लेना बड़ी बात नहीं है, पर भगवान को पाने के बाद भी यदि ये अहंकार आ गया कि मैंने पा लिया, तो ये अहंकार यदि आ गया तो फिर आप उनसे दूर हो जाएंगे। जीरो, अहंकार शून्य। जब तक जीवात्मा अहंकार शून्य नहीं होता तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। माँ यशोदा ने थक गई, कृष्ण को बांधते बांधते 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ती ही जा रही थी। अंत में क्या हुआ? अंत में माँ ने शरणागति कर दी। हे प्रभु, हे कन्हैया लाला, तुझे मैं कैसे बांधूं, मैं तेरी शरण में हूं। जब शरण ग्रहण की तो भगवान बंध गए। अर्थात परमात्मा को कोई कैसे बांधेगा? हम में और आप में कैसे शक्ति, कहाँ शक्ति है उन्हें पकड़ने की, उन्हें बांधने की? परंतु एक उपाय है, शरणागति। यदि हम उन्हें अपने चरणों में, हम अपने आप को उनके चरणों में यदि समर्पित कर देते हैं तो भगवान फिर हम भक्तों पर रीझ जाते हैं। हाँ, हम अहंकारवश उन्हें पकड़ना चाहें, अहंकारवश बांधना चाहें तो संभव नहीं है, पर समर्पण कर दें तो संभव है।
तो भगवान को प्राप्त करना हो तो एक ही उपाय है इस युग में, और वो है समर्पण तन। उन्होंने कहा, हे प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनती रहें, मेरे हाथ आपकी सेवा करती रहें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवान ने कहा ठीक है, उन पर कृपा हुई, भगवान ने उनका उद्धार किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए सुखिया नाम की माँ, गोकुल में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी, फल बेचने का काम था। आज उसने सिर पर टोकनी रखकर पूरे नगर में चक्कर लगाया, उसके फल बिके नहीं। अंत में उसने सोचा, लगता है आज मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि वो फल बेचकर ही अपने बच्चों का पालन करती थी। आज उसके फल नहीं बिके। बहुत दुखी होकर, निराश होकर जब वो घर की ओर जाने लगी तो उसे रास्ते में यशोदा का घर नजर आया। उसे लगा कि चलो एक आवाज यहाँ खड़े होकर मार लें। तो यशोदा के घर के द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, यशोदा बहन मीठे मीठे फल लाई हूँ, लाला के लिए लेना हो तो फल ले ले। उस समय माँ यशोदा घर पर नहीं थी। जैसे ही फलों की आवाज कृष्ण के कानों में गई, वो आंगन में खेल रहे थे, श्री बलराम जी और श्री कृष्ण खेल रहे थे। हाँ, नंद बाबा भी अपने काम में बिजी थे। तो कृष्ण दौड़कर बाहर आते हैं, कहते हैं मैया क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रही हो। मैया ने लाला को देखा, देख कर तो आप पलक दृष्टि से वो कृष्ण को निहारती रही, देखती रही, देखती रही। इतना प्रेम जागा, अंत में कृष्ण ने हिलाया, माँ क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रही हो, बेटा तेरी माँ कहाँ है। कृष्ण ने कहा, माँ तो यमुना गई है स्नान करने। अच्छा बेटा तेरे लिए फल लाई हूं, फल लेगा। हाँ हाँ खिलाओ। पोटरी टोकनी नीचे रखी और सुंदर से फल पके पके मीठे मीठे कृष्ण को दिया। कृष्ण ने कुछ फल तो वहीं खाने शुरू कर दिए और खाने के बाद कहा, बहुत मधुर हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, और दो, और ले लिया। अब उस बूढ़ी माँ ने कहा, लाला तूने फल ले लिया, खा लिया, अब एक काम कर, हमें मोल, इसका फलों का जो मूल्य है, मोल, वो मोल हमें लाकर दे दे बेटा। तेरी माँ से कहना कि फल ले लिए हैं, मोल कुछ तू दे दे। कृष्ण बोले, माँ ये मोल क्या होता है, मैं तो नहीं जानता मोल क्या होता है। अब छोटे से कन्हैया क्या जाने, बेटा मोल नहीं जानता। जब कोई वस्तु तुम लेते हो ना तो उसके बदले कुछ अनाज देना पड़ता है, अन्न धान देना पड़ता है। अच्छा, पर मेरी मैया तो मुझे मक्खन देती है, उसके बदले कुछ नहीं लेती, तुम क्यों ले रही हो। बेटा इससे मेरा परिवार चलता है, मेरे घर रोटी बनती है। अच्छा तो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अंदर गए, श्याम सुंदर अपने छोटे छोटे हाथों से थोड़ा चावल भरा और अंजलि में चावल लेकर जब चले तो रास्ते में उनके हथेली से, अंजलि से वो चावल गिरते हुए जब वो माँ तक पहुँचे, द्वार तक पहुँचे, तो उनकी हथेली में केवल 4-6 दाने चावल के रह गए। और चावल के दाने जैसे ही श्याम सुंदर ने उसकी पोटरी पर झड़ाया, कहा, माँ ये रहा तेरे फलों का मूल्य। उस माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। ईश्वर की मर्जी जानकर, यदि ईश्वर की मर्जी में आज इतना ही लिखा है खाना तो ठीक है। कपड़ा ढका, सिर पर पोटरी रखी और निहारते निहारते, लाला आज तेरा दर्शन करके हृदय गदगद हो गया, सारा मूल्य तो तेरा दर्शन पाते ही चुक गया। चल पड़ी माँ और जैसे ही घर में पोटरी रखी, उसके अपने बच्चों ने कहा, माँ आज क्या लाई हो, क्या लाई हो। पोटरी खोलकर नीचे रखा, कहा, बेटा कुछ नहीं लाई। बच्चों ने कपड़ा हटाकर देखा तो जितने दाने चावल के श्याम सुंदर ने छोड़े थे, एक दाना ना जाने कितने हीरे मोती बन करके आज पूरे घर में सोना चांदी भरने लगा। उन दानों के ना जाने कितने गुना सोना चांदी हीरा मोती हो गए। और उस माँ ने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। जब परमात्मा देना चाहते हैं ना तो आप जिसकी कामना, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी, आपकी चाहत, आपकी हैसियत, आपकी औकात से ज्यादा परमात्मा आपको देता है। कब? जब आप उसमें समर्पित हो जाते हैं तब।
आप जब उसके भरोसे हो जाते हैं तब परमात्मा ना जाने क्या दे देता है। तो भगवान ने आज फल बेचने वाली मां पर भी कृपा की, और तब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अब भगवान गोकुल से वृंदावन आए, और वहां पर भगवान वत्सासुर और बकासुर का उद्धार करते हैं। अघासुर आया, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी आज भगवान ब्रजवासियों को साथ लेकर गाय चराने चले गए। गोपाष्टमी से भगवान गाय चराने का कार्य भी करते हैं। जब भगवान गाय चराने गए तो एक अघासुर नाम का दैत्य आया, सांप बनकर। भगवान ने उसका उद्धार किया, और आज सारे ब्रजवासी यमुना तट पर बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। ये तो हो गए, ये कैसे भगवान, ये कैसे भगवान। और ब्रह्मा ने सारे ब्रजवासियों को और गायों को, बछड़ों को छिपा लिया, अपने लोक में ले गए। और यहाँ पर श्याम सुंदर ने जब देखा कि ब्रजवासी बछड़े गैया कुछ भी नहीं, तब स्वयं भगवान ही ब्रजवासी गैया और बछड़ा बनकर जाते आते रहे। 1 वर्ष तक ये लीला चली। अंत में ब्रह्मा जी आए और चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की भगवत्ता को नहीं पहचान सके, नहीं जान सके। जिसे ब्रह्मा ना जान सके उन्हें हम और आप कैसे जानेंगे। हाँ, इसलिए उन्हें जानने की जिद ना कीजिए, उन्हें मानने लगिए। जब आप उन्हें मानने लगेंगे तो वो कृपा करेंगे, तो फिर जानने भी लग जाएंगे। आप किसी को पहले जानते हैं या मानते हैं? आप किसी को जान भी लें, पर उसका पूरा बैकग्राउंड तब समझ में आएगा जब उसे आप मानने लग जाएं। हाँ, आप मानेंगे, मानने लग जाएंगे, आदर सत्कार करने लग जाएंगे, प्रेम करने लग जाएंगे, तो फिर वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, पीछे से सब पता लग जाएगा। तो पहले मानिए, जानना तो बाद में हो जाएगा। तो ईश्वर को पहले मानिए तो सही, जब मानेंगे तो जानना बाद में हो जाएगा। अब लोग पहले ये कहते हैं हम भगवान को जाने, पहले दिखाओ भगवान को तब मानेंगे। उल्टी बात करोगे तो सीधी बात समझ में नहीं आएगी, बात ही अपोजिट कर रहे हैं आप। हाँ, आप अपोजिट मत करिए, सीधी बात समझेंगे तो आप सीधा समझ पाएंगे, सीधे अर्थ तक पहुंच पाएंगे। तो आपको सबसे पहले मानना चाहिए कृष्ण को। हम उन पे अपार प्रेम उनसे करें, उन पे श्रद्धा रखें। हाँ, जब हम उनसे प्रेम करने लगेंगे तो फिर वो ही कृपा का हाथ हमारे मस्तक पर रख देंगे। और बिना किसी के, आप ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी ने भगवान को पहले जाना नहीं, पहले माना, पहले तप किया। नारद जी ने कहा तुम्हें जपना है ओम नमो भगवते वासुदेवा, जपो। गुरु की बात मान ली और जाप स्टार्ट कर दिया। जब उन्हें मानने लग गए, उनकी सेवा करने लगे भगवान की, उनका नाम जपने लग गए, श्रद्धा बढ़ने लगी, विश्वास बढ़ने लगा। जब आप मानने लग गए तो क्या हुआ है ना, पता नहीं कौन सा गुण अच्छा लग जाए हमारा और वो हम पर रीझ जाए। अरे पूतना मौसी पर भी तो कृपा कर दी उन्होंने, गजेंद्र हाथी पर भी तो कृपा कर दी उन्होंने। हाथी तो जानवर था ना, उन पर भी तो कृपा कर दी। तो भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब हो जाए, किस पर हो जाए, कोई नहीं जानता। अकारण करुणा, अकारण भी करुणा हो जाती है। आप प्रेम करते रहिए और फिर देखिए, मीराबाई ने पहले प्रेम किया, मीराबाई ने पहले माना, और जब माना उसने तो अंत में जान भी लिया। द्वारिकाधीश के मुख में मीराबाई समा गई। आप किन्हीं
गोस्वामी तुलसीदास यहाँ स्नान करने गई। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर अर्थात निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी नदी में, यमुना जी में। भगवान ने देखा, अरे राम राम राम, ये तो गलत हो रहा है। हाँ, ये निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं। अब इन्हें कैसे रोका जाए? यदि हमने आज कह दिया कि मत नहाना, हो सकता कल भी ये निर्वस्त्र होकर नहाए। तब इन्हें ऐसा सबक देना चाहिए ताकि जीवन भर याद रहे, ताकि इनसे ये गलती दोबारा ना हो। इसलिए भगवान ने एक लीला प्लानिंग की और भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, वस्त्र का हरण कर लिया। वस्त्र हरण करने के बाद जब गोपियां स्नान करके बाहर आई, वस्त्र ना देखकर फिर पानी में चली गईं। तब कृष्ण ने कहा कि अब वचन दो कि तुम निर्वस्त्र होकर नहीं नहाओगी। तब उन्होंने वचन दिया, फिर कपड़े वापस किए और भगवान ने ये लीला की, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए भगवान ने ये शिक्षा दी है। अंत में गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा करके कृष्ण को ही पति के रूप में चाहा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों से एक प्रस्ताव रखा कि आप सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा मत करो, पूजा करनी ही है तो गिरिराज जी की पूजा करो। सारे ब्रजवासी डर गए, नाना इंद्र की पूजा छोड़ देंगे, इंद्र नाराज हो जाएंगे, वो हमें डुबा देंगे पानी में। कृष्ण बोले कोई डरने की जरूरत नहीं, भगवान गोवर्धन है ना बचाने के लिए। प्रस्ताव पारित कर दिया और सारे ब्रजवासी 56 भोग जो इंद्र के लिए बनाए थे वो गोवर्धन भगवान के पास ले गए और भगवान ने एक रूप में पुजारी बनकर खिलाया और दूसरे रूप में स्वयं गोवर्धन कृष्ण ही गोवर्धन बनकर प्रकट भये और ब्रजवासियों का भोग ग्रहण किया। सारे ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर की गोवर्धन की पूजा की, बड़ी आशा स्नान कराया, मानसी गंगा प्रकट कराई। स्नान कराने के लिए पानी नहीं था वहां पर, तो मानसी गंगा प्रकट कर दी। मानसी गंगा आज भी श्रीधाम गिरिराज जी में है और वहाँ मानसी गंगा में स्नान कराया, श्री गिरिराज जी को भोग लगाया, दूध चढ़ाया, परिक्रमा लगाई और सारे ब्रजवासी जय जयकार करके जब घर आए तो क्या हुआ? गोवर्धन भगवान की पूजा की, इंद्र की पूजा नहीं की। इंद्र नाराज हो गए, मूसलाधार पानी बरसाया, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो। जब ब्रजमंडल को डुबाने के लिए चल पड़े तब भगवान की शरण में ब्रजवासी आए, प्रभु आपने पूजा कराई है, आप ही रक्षा करो। तब भगवान ने खेल ही खेल में गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, एक उंगली से बाएं हाथ की कनिष्ठिका से भगवान ने गोवर्धन को उठाकर कहा कि मुझे भक्तों के लिए पर्वत भी उठाना पड़ा तो मैं पर्वत भी उठाकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान ने गिरिराज को धारण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया। अंत में इंद्र ने देखा, बादलों से जाओ ब्रज को डुबाओ। बादल आए महाराज, सारा स्टॉक खत्म हो गया, अब कैसे ब्रज को डुबाएं? चरणों में गिर पड़े। अब इंद्र घबराए, दौड़े दौड़े गौ माता को लेकर गए, प्रभु क्षमा करो, हमें लगा आप साधारण हो, पर पता चला आप तो भगवान हैं। अब जिस परमात्मा को इंद्र नहीं समझ पाए, उन्हें बताओ हम और आप कैसे समझ पाएंगे? तो उन्हें जान पाना, समझ पाना बहुत कठिन है। ये हमारी छोटी सी बुद्धि है। हाँ, हम सामान्य बातें नहीं समझ पाते। हाँ, तो भगवान कैसे समझ में आएंगे? इसलिए उनका नाम जपिए, उनसे प्रेम करिए, वो अपने आप कृपा करेंगे। श्री कृष्ण आज गोवर्धन पर कृपा, आज इंद्र पर कृपा, इंद्र क्षमा मांगने आए, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। वहां से इंद्रनाथ